नमस्ते दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि अगले हफ्ते बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, पिछले हफ्ते की जो वीडियो है उसमें मैंने कहा था कि यहाँ पे एक ट्रैप जोन रहने वाला है और जब तक इस हाई या इस लो के नीचे ट्रेड ना करे बैंक निफ्टी, तब तक एक ट्रैप जोन में रहेगा और ट्रैप कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितने लोग भी इस लेवल पे बाई किया या फिर जितने लोग इस लेवल पे सेल किया, सब ट्रैप हो चुके हैं और बैंक निफ्टी एक वोलेटाइल मूव लेके ऊपर और नीचे बोथ साइड ट्रैप करके बीच में खड़ा है। और जैसा कि मैंने कहा था कि एक इनसाइड कैंडल जैसा हमको यहाँ पे दिखने को मिल सकता है, तो वही हुआ है यहाँ पे। तो ये दोस्तों बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है और इसमें अभी कोई डिसीजन लेने की जगह नहीं है यहाँ पे। तो वो डिसीजन हम कब ले सकते हैं, जब ये जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल यहाँ पे, इसके हाई को ये ब्रेक करे या इसके लो को ये ब्रेक करे और ब्रेक करके एक दिन क्लोज करे। तो यहाँ पे अभी भी वही लेवल जो पिछले हफ्ते मैंने कहा था, वही लेवल अभी भी यहाँ पे एक्टिव है, यानी कि 48,640 ऊपर को 48,640 के ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज करे, मतलब एक डेली कैंडल क्लोज करे तब, या फिर नीचे को अगर ये 47,400 ये जो लेवल है, इसके नीचे अगर एक डेली कैंडल क्लोज करे तो हम देखेंगे, यानी कि 48,640 के ऊपर और 47,400 के नीचे बैंक निफ्टी एक मूव दे सकता है। लेकिन जब तक ये दो लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक ऐसा वोलेटिलिटी रहेगा। मतलब ऊपर को जाए तो ये सेल ऑफ भी आएगा और नीचे को जाए तो ये वहां से बाउंस बैक भी आएगा। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें तो वो जो इवनिंग स्टार यहाँ पे बना था, यहाँ पे वो जो इवनिंग स्टार बना था, ये 3 कैंडल, तो उसके नीचे ही ज्यादातर ट्रेड करने को दिखा और ऊपर आया। लेकिन ये जो कैंडल है, इस कैंडल का जो लो है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है और कम कर रहा है। तो जब तक ये लेवल के नीचे बैंक निफ्टी है, तब तक हर एक ऊपर की लेवल को हम यहाँ पे सेल ऑफ दिखेंगे। अगर यहाँ पे मैं एक हॉराइजेंटल लाइन खींचूं यहाँ पे, तो ये जो लेवल है, जब तक इस लेवल यानी 47,357 का जो लेवल है यहाँ पे, इस लेवल के नीचे जब तक बैंक निफ्टी है तब तक ये वीक जोन है। और जब भी इस लेवल को ये क्रॉस करने की कोशिश करेगा, यहाँ से सेल ऑफ हमको दिखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन कर जाए तो फिर एक ऊपर को मूव हमको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। यानी इस लेवल को हमको यहाँ पे नजर बना के रखना पड़ेगा कि 48,357 ये जो लेवल है यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है। सिमिलरली जो नीचे का जो लेवल है वो भी यहाँ पे, ये जो लेवल है 47,481, तो इसके नीचे अगर आए तो हम यहाँ पे देखेंगे एक ट्रेंड लाइन। अगर यहाँ पे हम खींचे यहाँ से, तो एक ट्रेंड लाइन भी हमको यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है। तो इसी के बीच ये वोलेटाइल रह सकता है। तो जब तक ये दो लेवल के डिसाइसिव क्लोज नहीं होता है, 640 और 47,400, तब तक कोई स्विंग पोजीशन हम क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन इंट्राडे में जब भी ये ऊपर को जाए तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं और जब भी नीचे को आए हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डाल के। तो 1 आवर चार्ट में अगर हम देखें यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में थोड़ा, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और नीचे से अगर हम यहाँ पे देखें तो दोस्तों यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन हमको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। तो जब तक दोस्तों इस लेवल के बीच बैंक निफ्टी है, तब तक जब भी ये नीचे को आए और इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके सपोर्ट ले, तो यहाँ पे हम बाई ऑन डिप कर सकते हैं, यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं या पुट सेल कर सकते हैं
स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डाल के, इसी ट्रेंड लाइन का स्टॉप लॉस डाल के, कि अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे बैंक निफ्टी आए तो हम वहाँ पे हमारा लॉस बुक करके निकल जाएंगे। सिमिलरली ऊपर को जब भी इस लेवल पे आके कुछ नेगेटिव कैंडल बनाता है, कि शूटिंग स्टार दोजी ऐसे जैसे कुछ कैंडल बनाता है, तो वहाँ पे हम इसको सेल कर सकते हैं, फ्यूचर सेल कर सकते हैं, या फिर कॉल राइट कर सकते हैं, पुट भी बाई कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डाल के कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर क्लोज करे तो हम वहाँ से निकल जाएंगे, और जो टारगेट होगा वो नीचे ये जो लेवल है इसके आसपास रहना चाहिए। तो ऐसे हम थोड़ा क्विक प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन जो मूव आएगा वो 48,640 के ऊपर और 47,400 के नीचे ही रहने वाला है। तो निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें, वीकली चार्ट, तो दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी से स्ट्रांग है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो हाई के ऊपर एक नया हाई शायद ये बनाए या फिर ना बनाए, लेकिन एक ऐसा कैंडल हमको दिखने को मिलेगा यहाँ पे। तो पिछले हफ्ते का जो वीडियो है वो अब अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एनालिसिस क्या था, लेकिन मैंने कहा था कि ऐसा ही कैंडल बनेगा एक, और देखिए दोस्तों ऐसा ही कैंडल बना है यहाँ पे। तो जब एनालिसिस सही होता है तो बहुत अच्छा लगता है और प्रॉफिट भी कमाते हैं, और वैसा एनालिसिस इसलिए मैं हर हफ्ते करता हूँ ताकि हमें शेयर भी कर सकूँ। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब भी करना चैनल को, ताकि हम मोटिवेटेड रहे और वीडियो बनाने के लिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, वहाँ जाके आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलते हैं तो आप अगर ट्रेड करेंगे तो उस ब्रोकरेज के कुछ कमीशन हमको भी मिलेगा, जिससे हम ये चैनल को आगे ले जा सकते हैं और कुछ वैल्यू ऑन मनी, वैल्यू ऑन टाइम हमको भी मिल जाए। तो और आप अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से किसी ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलते हैं तो हम आपको फ्री ट्रेनिंग भी देते हैं, और प्रीमियम कम्युनिटी में भी ऐड कर देंगे। तो दोस्तों ये विन विन सिचुएशन बोथ साइड के लिए, हमें भी कुछ मिल रहा है, आपको भी कुछ मिल रहा है, लेकिन किसी का कुछ नहीं जा रहा है। तो अगर आपका अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप वहाँ से जाके खोल सकते हैं। तो ये था तो दोस्तों निफ्टी की वीकली चार्ट, और इसमें देखिए वही इनडिसाइसिवनेस हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो जब तक इस लो के नीचे ये ना आए और इस हाई के ऊपर ये ना जाए, तब तक हम यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का एनालिसिस है वैसे ही हम यहाँ पे बिहेव कर सकते हैं, कि ऊपर को आए और नेगेटिव कैंडल बनाए लोअर टाइम फ्रेम में तो हम इसको सेल कर सकते हैं, और नीचे आए और एक पॉजिटिव कैंडल बनाए लोअर टाइम फ्रेम में तो हम उसको बाई कर सकते हैं। तो वही इंडिसाइसिवनेस यहाँ पे भी दिख रहा है। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें, ये बैंक निफ्टी से पॉजिटिव ज़रूर दिख रहा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे भी वैसा एक ट्रेंड लाइन हमको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, कि अगर ये सस्टेन होता है, यानी कि इस ट्रेंड लाइन को अगर ये रेजिस्टेंस लेके धीरे धीरे करके नीचे आता है, तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड देख सकते हैं। और नीचे जो लेवल है वो इसी जो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है दो को कनेक्ट करके, तो इसके नीचे अगर आए तो यहाँ पे हम शायद इस लेवल तक 21,500 तक हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों बोथ साइड की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अभी भी वो ट्रैप जोन में दिख रहा है, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन बना है अगर इसके ऊपर क्लोज करें तो हम एग्रेसिव यहाँ पे बाई कर सकते हैं कि यहाँ से ऊपर ही जाएगा मार्केट ऐसा करके, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के स्टॉप लॉस डाल के। लेकिन अगर ये जैसा प्राइस एक्शन बिल्ड हो रहा है यहाँ पे, तो इस ट्रेंड लाइन को अगर ये रेजिस्टेंस लेता हुआ नीचे आता है तो एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड हमको यहाँ पे दिखने को मिल सकता है अगले 1-2 महीने तक। और दोस्तों ये जो टाइम है, इस टाइम पे वोलेटिलिटी बढ़ता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन प्रीमियम है वो बहुत हाई होगा, और ठीक ठाक अगर हम सेल कर पाए तो एक बहुत अच्छा प्रीमियम हम वहाँ से कमा सकते हैं। लेकिन ये रिस्की भी है, क्योंकि यहाँ पे जो वोलेटिलिटी है वो अचानक से बढ़ जाएगा और धीरे धीरे बढ़ेगा वहाँ पे। अब वोलेटिलिटी बढ़ेगा यानी प्रीमियम भी हमको हाई यहाँ पे मिलेगा। तो लोअर टाइम फ्रेम में अगर जाए निफ्टी में भी, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन हमको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं।
तब तक जब तक ये इसके ऊपर क्लोज ना दे, और नीचे ये सारे लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ऊपर को हम सेल करें स्टॉप लॉस डाल के, और नीचे आए और किसी सपोर्ट लेवल के पास अगर सपोर्ट ले तो हम वहां पे इसको पोजीशन स्क्वायर अप भी कर सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है उसी के आसपास अगर हमको यहाँ पे कुछ बनता हुआ दिखे, किसी रेंज बनता हुआ दिखे, या फिर एक हैमर कैंडल बनता हुआ दिखे, दोजी बनता हुआ दिखे, कुछ भी पॉजिटिव साइन हमको दिखे, तो उसके ऊपर हम इसको बाय भी कर सकते हैं इस लेवल, इस उसकी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस डाल के। तो अभी बोथ साइड मार्केट जाने की तैयारी कर रहा है। तो अगर कुछ भी न्यूज़ यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव आए तो उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करके ऊपर या नीचे को जाएगा। लेकिन जब तक ये जो लेवल है इसके ऊपर डिसाइसिवली क्लोज नहीं करता है तब तक यहाँ पे ट्रैप जोन होगा, और ऊपर से बायर को और नीचे से सेलर को ये ट्रैप करते रहेंगे। तो उसी हिसाब से हमको ट्रेड करना होगा इस हफ्ते। तो ये था दोस्तों इस हफ्ते की एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।